गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को द बायो एंड केमिस्ट्री सेक्शन पर स्वागत है। आप अभी देख रहे हैं आज हम लोग बिल्कुल नए चैप्टर क्लास 12 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से ही पहली क्लास स्टार्ट हो रही है और हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे सीरियल नंबर से एक एक करके सारे वीडियो को अपलोड करेंगे और सभी वीडियो को आप लोग देखें और उसको समझें। एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रत्येक चैप्टर का टॉपिक वाइज हम वीडियो अपलोड करेंगे। अगर सीरियल नंबर से अगर आप देखते हैं तो सब कुछ समझ में आएगा। जैसे क्लास में समझ रहे हैं वैसे घर पर भी बैठकर आप समझ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए हम लोग बिल्कुल ही नए तरीका से और लेसन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 की है, पहली चैप्टर है केमिस्ट्री का, जिसे ठोस अवस्था के नाम से जानेंगे, सॉलिड स्टेट कहेंगे। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। पिछले क्लास में भी हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़े थे, लेकिन वो गैसीय पदार्थ के बारे में पढ़े थे 11th में। द्रव्य की अवस्थाएं पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़नी है ठोस की अवस्थाएं। ठोस क्या है एक्चुअल में, ठोस कहेंगे किसे, ठोस की परिभाषा क्या होंगे, ठोस से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक होंगे। बिल्कुल शानदार टॉपिक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, सब कुछ समझ में आएंगे धीरे धीरे। ओके, स्टार्ट किया जाए। यस सर, बहुत अच्छा। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था लेसन है। अब क्लास किस क्लास की बताइए, लेसन कौन है आपका 1, ठीक है। पहली लेसन है, चैप्टर 1 है आपका, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ओके, बताइए चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, भी हिंदी में भी बोलेंगे ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, ठीक है। आइए डिफिनेशन की ओर सबसे पहले चलते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है ठोस अवस्था का, तो बचपन वाला परिभाषा छोड़ दीजिए। ठोस अवस्था का हम लोग छोटा में बचपन में ही हम लोग 8 क्लास से सीख गए थे। ठोस पदार्थ क्या है, वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होती है। ये ना पढ़ रहे थे, जिसका आकार और आयतन निश्चित होती है वो क्या कहलाएगा, ठोस अवस्था। याद आ रहा है। लेकिन थोड़ी सी हम लोग चेंज करेंगे डिफिनेशन को। ओके, थोड़ी सी डिफिनेशन को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे और उससे देखेंगे कि ठोस अवस्था की परिभाषाएं क्या होते हैं और ठोस अवस्था किसको बोलेंगे। ठोस अवस्था का परिभाषा होता है जब वायुमंडलीय दाब के अधीन, सुन रहे हैं, वायुमंडलीय दाब के अधीन किसी पदार्थ की गलनांक कमरे के ताप से उच्च होती है तो उसे हम लोग ठोस अवस्था में कहेंगे। नहीं बुझाया, कोई बात नहीं, ध्यान से समझिएगा। सिर्फ अगर हम ये बात बोलें कि एक पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, या ठोस कहलाएंगे। ठोस तो है, सिंपल सी बात है, आकार और आयतन निश्चित है। अगर इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं तो 2-4 दिन के बाद भी आपके यही शेप में रहता है, शेप चेंज होगा, आकार चेंज होगा, कोई भी चेंज में नहीं होती है। तो ये ठोस है। लेकिन ये परिभाषा से थोड़ी सी और डेवलप परिभाषा है, जो बेहतरीन परिभाषा है, उसको हम लोग बोलेंगे कि जब वायुमंडलीय दाब के अधीन, वायुमंडलीय दाब मतलब जो बाहरी एटमॉस्फेयर होती है, ओके, उस एटमॉस्फेयर पर किसी पदार्थ की गलनांक, ये तो कभी ना कभी गलेगा ना, पिघलेगा ना, अगर ज़्यादा टेम्परेचर देते जाएंगे तो, गर्म करेंगे तो अगर इसकी गलनांक कमरे के ताप से ऊंच हो, मतलब कमरे का ताप अभी कितना है 25, अभी तो सुबह सुबह के टाइम में अभी कम होगा, 25 डिग्री से कम ही होगा, श्योर होगा। लेकिन गर्मी के समय आ जाएंगे, थोड़ी धूप बढ़ेगी तो लगभग 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर मान के चला जाता है रूम में, कमरे में, याद रहेगा। अगर उतना पर अगर ये पिघल जाए तो यह ठोस नहीं है। अब कुछ समझ में आ रहा है, मतलब जिसकी गलनांक कमरे के ताप से ऊंच हो, मैंने 26-27 डिग्री से ज़्यादा पर पिघलता, उससे कम पर नहीं पिघलता है, तो वो सारा ठोस है। अब बुझाया, इसका मतलब हम लोग क्या हैं, ठोस है। हम लोग रूम में सोए पिघल जाते हैं क्या रात भर में, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, बहुत ज़्यादा पसीना चलने लगे तो क्या पिघलने लगिएगा, नहीं ना, नहीं। हम लोग ठोस हैं। अगर द्रव होते तो ऐसा नहीं हो पाता। ठोस का डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल अपना रूप में चेंज नहीं कर सकता है, शेप चेंज नहीं कर सकता है, परिवर्तन नहीं हो सकते हैं, पिघलना स्टार्ट नहीं कर देगा तो वह ठोस कहलाएगा। और कमरे के ताप पर लगभग 26-27 डिग्री पर अगर पिघलना स्टार्ट कर गया तो समझ लो कि वह ठोस नहीं, वह द्रव या गैस है। आई बात समझ में। बहुत ही शानदार और इजी डिफिनेशन है। मैं भी उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, ठीक है। जल्दी से लिखते हैं, एक लाइन का डिफिनेशन है, यदि वायुमंडलीय दाब के अधीन, यदि वायुमंडलीय दाब के अधीन, वायुमंडलीय दाब के अधीन
यदि वायुमंडलीय दाब के अधीन कोई ठोस वायुमंडलीय दाब के अधीन कोई ठोस का गलनांक कमरे के ताप से, रुकिएगा थोड़ा सा, यदि वायुमंडलीय दाब के अधीन किसी पदार्थ के लिखना, नहीं किसी पदार्थ की गलनांक, थोड़ी सी सुटेबल सेंटेंस नहीं हो रहे थे, ऐसा लिखेंगे, यदि वायुमंडलीय दाब के अधीन किसी पदार्थ की गलनांक, उधर दिख रहे हैं, किसी पदार्थ की गलनांक कमरे के ताप से ऊंच होती है, कमरे के ताप से ऊंच होती है, कमरा के ताप 26-27 मान के चला जाता है, उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पर उस जगह पिघलेगा तो ठोस कहलाएगा। मान लीजिए 27 डिग्री पर कोई चीज़ पिघलता नहीं है, लेकिन अगर 35 पर अगर वो पिघलना स्टार्ट कर दिया, 35 डिग्री सेल्सियस दिए, तो वो ठोस है, क्योंकि कमरे के ताप से ज़्यादा ताप दिए तब ना पिघल रहा है, कमरे के ताप के भीतर वो नहीं पिघलना चाहिए, उससे पहले पिघल जाएगा। एक उदाहरण हम बताएं आप लोग के, जैसे अगर आप लोग अभी ठंडी के मौसम है, अगर घी देखिएगा घर में रखा होगा, घी एक बोतल में, एक शीशे में अगर घी रखा हुआ है तो किस रूप में भी रहेगा, अभी जमा हुआ, लगेगा ठोस है। लेकिन अगर आपसे हम प्रश्न पूछे, क्या आप बताइए घी के बारे में आपको क्या सलाह है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, तो अभी जमा हुआ देख कर बहुत सारे लोग के मन में आएगा सर ये तो ठोस है, लेकिन वह कमरे के ताप पर वह क्या है, अपना पिघलना प्रारंभ कर देता है। भैया अभी 9-10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बहुत कम है, तब क्या है, ठोस है। लेकिन जैसे हुआ 19-20 है ना, 21, 22, 23, 24 के करीब आएगा टेम्परेचर, गर्मी के मौसम में क्या कभी देखे शीशी के वो जमा हुआ रहता है, बोतल में नहीं रहता है, जमा हुआ नहीं रहता, कैसा रहता है, बिल्कुल लिक्विड रहता है, तो वह द्रव है, यह गुण है द्रव का, ठीक है, जो कमरे के ताप के अंदर ही पिघल जाएगा अगर जमा हुआ भी है तो। लेकिन अगर उससे ऊपर जाने के बाद पिघलता है, मान लीजिए एक प्लास्टिक है, मेरे पास प्लास्टिक है, रबड़ है या अन्य कोई चीज़ें है, यही चीज़ है, ये देखिए बिल्कुल मार्कर आप जो देख रहे हैं है ना, ये पॉलीमर से बने हुए हैं, ये श्योर एंड सर्टेन लोहा इतना टेम्परेचर को नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लगभग 100 डिग्री के आसपास जाएगा तो ये बिल्कुल उससे बल्कि पहले पिघलने लगेगा, तब भी इसको हम ठोस बोलेंगे, क्योंकि कमरे के ताप पर तो नहीं पिघलेगा। अभी अगर गर्मी के मौसम खूब हो जाए, मौसम गर्मी बढ़ रही है, अगर रूम टेम्परेचर क्या होता है 26 क्या होता है, उससे कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं ना, गर्मी के मौसम में 28-30 हो जाते हैं, तो क्या उस समय रूम में रखे पिघल जाएगा, रूम में रखे यहाँ पर पिघल जाएंगे नहीं ना, तो ये ठोस है। याद हो गया डिफिनेशन? चलिए बहुत अच्छा, फिर से एक बार हम रिवीजन कर दे रहे हैं। यदि वायुमंडलीय दाब के अधीन किसी पदार्थ की गलनांक कमरे के ताप से ऊंच होती है, माने ज़्यादा होती है, कमरे के ताप से ऊंच होती है, तो उसे हम क्या कह देंगे, तो उसे हम ठोस अवस्था में कहते हैं, तो उसे हम ठोस अवस्था में कहते हैं, या वो ठोस अवस्था में है, ओके, ठोस अवस्था में कहते हैं। सिर्फ इस चैप्टर में हम लोग के ठोस के बारे में पढ़ना है, क्लियर है नहीं यहाँ तक, परिभाषा समझ में आ गया, बेंच कुर्सी जितने भी सारे चीज़ आपको दिखाई दे रहा है सबके सब क्या है, ठोस है। मैं भी उम्मीद करते किसी को यहाँ तक कोई शिकायत नहीं होंगे, याद रहेगा ठोस का डिफिनेशन। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ठोस के प्रकार। एक डस्टर लाइए सर, देख करके देखिए तो नेक्स्ट टॉपिक होगी ठोस के प्रकार। देखिए ठोस कितने प्रकार के होते हैं बता सकते हैं आप लोग? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड, स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से इसे मिटा रहे हैं। ठोस अवस्था, एक क्वेश्चन आया है, आरिफ का है कि समीर का? अच्छा, क्वेश्चन है कि मनुष्य का शरीर ठोस है कि द्रव है कि गैस है? बिल्कुल ठोस है भाई, क्यों नहीं ठोस है? डिफिनेशन तुम अभी क्या पढ़ा कि जो कमरे के ताप पर क्या है, कमरे के ताप पर पिघलना नहीं स्टार्ट करे, कमरे के ताप से उच्च ताप पर पिघलता है। प्रश्न नहीं, पिघलना लिखे तो वरना या गलनांक लिखे तो वही चीज़ हुआ। कमरे के ताप से ज़्यादा है तो हम लोग भैया कमरे के ताप पर तो कुछ होते नहीं जाते हैं,
30 डिग्री टेम्परेचर है, 35 डिग्री भी हो जाएगा तो पिघलना थोड़ी स्टार्ट करेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 60-65 डिग्री अगर प्लस करने लगेगा तो हम लोग के मांस ना सीझने लगेगा, है ना। 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90, 100 प्लस करेगा तो हम लोग बॉयल करने लगेगा, जैसे होता है ना पानी में बॉयल करता है वैसे ये थोड़ी सी मुलायम हो जाएंगे, पूरा बॉडी हम लोग के क्या हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, है ना। जानवर को पकड़ के खाने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, सीझा हुआ उसको मिलेगा मांस। हाई बात समझ में ना। हाँ, तो अभी तो नहीं, 30-35 डिग्री पर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम लोग ठोस हैं। तो अब आपका यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उनका क्वेश्चन से मैं सहमत हूँ कि सर हम लोग भी ठोस हैं, मुलायम हैं, और ये आपके पास दिख रहा है डस्टर, ये भी ठोस है, ये बेंच कुर्सी भी ठोस है, लोहा भी के पास आपका बेंच पर बैठे ये भी ठोस है, और ये भी ठोस है, ये भी ठोस है। लेकिन क्या कुछ इसमें फर्क दिख रहे हैं? है। इसी फर्क के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस के कितने प्रकार होते हैं। आई बात समझ में? इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। एक ठोस है जो मुलायम है, ऐसे पकड़ रहे हैं तो अति हो जा रहा है, और एक ठोस है जो बिल्कुल क्या हार्ड है, सुना रहे ना। तो इससे पहले थोड़ी सी हम ठोस के कुछ खास विशेषताएं पढ़ लेते हैं, इसके बाद ठोस के प्रकार पढ़ेंगे। ओके, हेडिंग करेंगे सारे लोग, ठोस की विशेषताएं। ठोस की विशेषताएं, ठोस की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। ठोस की विशेषताएं, ठोस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, क्या क्या विशेषता हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक लिख दें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। स्पेलिंग लिख लीजिएगा जल्दी से, CHARACTERISTIC, ऐसे नहीं बोले हैं, देख लीजिए एक बार। कैरेक्टरिस्टिक, क्या चीज का हम बात करें? कैरेक्टरिस्टिक, ठोस की विशेषताएं पढ़ रहे हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक इसके पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। देखिए, पहली बात याद रखते चलेंगे, 2-3 बातें। ठोस जो होते हैं पहले कठोर होते हैं। ठोस कैसा होता है? कठोर और दृढ़ होते हैं। पहला पॉइंट है, ठोस कठोर एवं क्या होते बाबू लोग? दृढ़। ठोस कठोर एवं दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। पहली पॉइंट याद रहेगा। बताइए, आप जो डिफिनेशन याद करते थे कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होती है, वो परिभाषा नहीं है। एक्चुअल में ठोस का वो क्या है? विशेषता है कि ठोस के आकार और आयतन क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं, वो विशेषता है। लेकिन डिफिनेशन अभी हम जो लिखो है, डिफिनेशन यही होगा। क्लियर है ना सभी को? दूसरी पॉइंट लिखेंगे, ठोस की आकार एवं आयतन, ठोस की आकार एवं आयतन क्या होंगे बबुआ लोग? ठोस के आकार एवं आयतन निश्चित होती हैं। ठोस के आकार एवं आयतन निश्चित होती हैं। याद रहेंगे? बताइए, ठोस के आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। ठोस के आकार एवं आयतन निश्चित होती हैं। याद रहेगा? ठोस वे पदार्थ हैं जो मजबूत और दृढ़ होंगे। याद हो गया? ठोस में असंपीड़य के गुण पाए जाते हैं, जानते हैं? तीसरी पॉइंट है, ठोस लगभग, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहां से लिख रहे हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठोस लगभग असंपीड़य होती है, असंपीड़य होती है, असंपीड़य होती है। ये पॉइंट समझते हैं आप लोग? ठोस जो होते हैं, अगर उसको किसी समतल पर रख दिया जाए तो संपीड़य नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, थोड़ी सी यहाँ पर तवज्जो करेंगे। अगर मार्कर को मैंने ऐसे 4 दिन यहाँ रखा तो संपीड़य का मतलब होता है कि ये धीरे धीरे फैल जाती, लेकिन फैलेगी नहीं, असंपीड़य होती है। कुछ बात समझ में आ रही है? अगर एक हम चट्टान को मैंने यहाँ रखा 4 महीने, तो चट्टान धीरे धीरे बैठ नहीं रहा, फैल नहीं रहा है, बल्कि वो अपना रूप में है, जैसा था वही रूप में है, असंपीड़य होती है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर बर्फ को अगर रखा होता, बल्कि या पानी को रखा होता, कहीं पर भी पानी को रखे, तो धीरे धीरे क्या होगा? फैलेगा, पसर जाएगा चारों तरफ से। सही बात है? थोड़ी सी पानी कहीं एक जगह पर गिरा दीजिए और देखिएगा 1 घंटे के बाद वो सौंसे घूम जा रहा है आसपास में,
मिट्टी पर भी रख दीजिए, मिट्टी जगह पर एक जगह गिराइए तो दूर की मिट्टी में भी फैल जा रही है, मतलब वो संपीड़य है या फैलने वाली है, समझ रहे ना। लेकिन ठोस में लगभग असंपीड़य है। ये लगभग क्या मतलब डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा कि संपीड़य होती है, असंपीड़य होती है? लगभग का क्या सेंस है बताइए? लगभग का सेंस यह है डियर, ध्यान से सुनेंगे, कि ठोस तो है, असंपीड़य भी है, लेकिन 100% ऐसा नहीं है कि कभी ना फैले। अरे फैलने के लिए तो लोहा में भी थोड़ा बहुत बदलाव होती है। जो रेलवे ट्रैक देखे होंगे आप लोग, उसमें बीच में गैप क्यों जगह दिए जाते हैं पता है आप लोग के? रेलवे ट्रेन के जो बीच, पटरियों के बीच जो होती है, ट्रेन के जो पटरी होती है उसके बीच थोड़ी सी गैप होती है ज्वाइनिंग के बाद। क्यों होती है? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़े, बहुत तेज़ रफ्तार से उस पर ट्रेन चलती है, भारी है, लोहे के बने हुए हैं और टेम्परेचर भी हाई है, तो उनके जो अणु है बीच में, परमाणु से मिलकर बना है ना लोहा, तो उनके परमाणु के बीच जो थोड़ा बहुत जो सघनता थी, सटी हुई थी, गर्म के चलते वो हटेगा, थोड़ा बहुत उसमें संपीड़य हो सकती है। और जब संपीड़य होंगे तो वो खाली जगह को धीरे धीरे गैप को पकड़ लेगा, वरना बहुत अगर पूरा पहले से गैप मजबूत होती तो वहाँ से हो सकता है कि फोल्डिंग करने के चांसेस थी और ट्रैक टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। बात समझ में आ रहे ना? तो इसके चलते ऐसा होती है। तो लगभग असंपीड़य का मतलब समझ में आ रहा है? थोड़ी बहुत हो सकती है। नहीं आपको समझ में आ रहा है? दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। आटा गूंथ के छोड़े हुए, सान करके आटा, अब रोटी पकाने वाले हैं गर्ल्स लोग, याद है ना? कभी कभी 1-2 घंटा ज़्यादा ही छोड़ देते हो, गूंथ करके छोड़ दिए, गोल बना के एकदम बढ़िया से लोइया रखे हुए थे, और 1 घंटा के बाद आकर देखिएगा तो थोड़ा सा पचक गया होता है। कभी महसूस किया ऐसा? एकदम पहले से गोल कर दिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है? संपीड़य, यही चीज़ कहलाते, फैलते हुए चला जा रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है। कुछ बात समझ में आ रहे हैं? एक फुटबॉल का है, फुटबॉल है तो उसमें गैस भरे हुए हैं, लेकिन जब उसको प्रेशर देते हैं तो उसमें भी क्या होती है? दबाव उत्पन्न होती है और फिर से थोड़ी सी दब जाती है, फिर छोड़ेंगे तो फिर अपने अवस्था में आ जाती है। ये सब तो हम लोग देखते हैं ना। तो लगभग संपीड़य हो रही है कि नहीं हो रही है? दबाव के साथ हो रही, कभी कभी अपने से भी स्वतः भी हो जाती है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं असंपीड़य होती है, लेकिन लगभग माने थोड़ा बहुत कहीं के संपीड़य देखने को मिल जाती है। अब दूसरी बात, इसी संपीड़यता के आधार पर ही देखा जाता है कि ठोस के 2 प्रकार होते हैं। एक हम लोग भी ठोस है, एक दीवार भी ठोस है। बताइए, दीवार को हम दाब डाल रहे हैं ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? ये भी ठोस है, लोहा भी ठोस है, बेंच भी ठोस है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम लोग भी ठोस है, लेकिन हम लोग पर प्रभाव पड़ जाएगा, है ना? है अगर ऐसे हमारा मसल्स है, मसल्स को ऐसे हम लोग दबा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है ना? दब जा रहा है, मतलब ये भी तो ठोस है लेकिन दब रहा है ना। तो ये कौन ठोस है, वो कौन ठोस है? प्रश्न है कि नहीं है? तो जो नहीं दब रहा है, बिल्कुल क्रिस्टल है, वो क्रिस्टलीय ठोस है। और हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस हैं, हम लोग एमोर्फस हैं, हम लोग मुलायम वाला ठोस है। तो ठोस आ रही बात समझ में? आइए इसको हम लोग देखते हैं। भी ठोस के हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फीचर पढ़ रहे थे। 3 खास फीचर अभी आप लोग देख रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक, है ना? इसमें घनत्व क्या होते हैं? उच्च होती है। एक बात और लिख लीजिए, ठोस की घनत्व क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ठोस की घनत्व, ठोस की घनत्व उच्च होते हैं, उच्च होती है। घनत्व मतलब डेंसिटी इसका क्या रहेगा बाबू लोग? हाई। क्यों डेंसिटी हाई होते हैं? क्योंकि ऐसे ठोस पदार्थ के जो अणु होंगे, परमाणु अणु या आयंस होंगे, बिल्कुल सघनता से आपस में जुड़ी रहती है, मजबूती से जुड़ी रहती है। इसीलिए इसका मोलिकुलर वेट भी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और डेंसिटी भी क्या होती है इसकी? उच्च होती है। डेंसिटी उच्च होना समझ रहे ना? गैस का अणु दूरी दूरी है, हवा है, अगर इसको वेट कीजिएगा तो दूर दूर अणु है तो इसका वजन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इससे पानी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि पानी में अणु क्या होते हैं? थोड़ी सी नज़दीक रहेंगे, और ठोस में एकदम नज़दीक रहेंगे। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ठोस की घनत्व क्या रहते हैं बताइए? ठोस की घनत्व उच्च रहेंगे, याद रहेगा? ठोस की तरलता लगभग नगण्य होती है। ठोस की तरलता लगभग क्या होते हैं बाबू लोग? नगण्य। एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ठोस की तरलता, तरलता, ठोस की तरलता लगभग क्या लिखे? लगभग नगण्य होती है। नगण्य होती है किसके तुलना में? गैस और द्रव की। गैस और द्रव से तुलना करेंगे ठोस को तरलता करने के लिए, पिघलने के लिए, तो लगभग नगण्य होती है ना? ठोस की तरलता लगभग नगण्य होती है। ये तुलना किया जाए तो द्रव और गैस की तुलना में। बात समझ में आ रहा है ना?
उम्मीद करते हैं किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं होगा, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और ऐसे ही पूरी चैप्टर को हमारा कोशिश है कि हम लोग देंगे आप लोग के एक एक करके सब कुछ पढ़ते चलेंगे। आप लोग घर से भी रिवीजन कर सकते हैं, यहाँ पर भी क्लास कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी अगर आप लोग के दिक्कत है तो आप हमसे समस्या समाधान करने के लिए आप समस्या को सुना सकते हैं, बता सकते हैं सर आपको दिक्कत क्या हो रहा है। हम एक एक समस्या को समाधान करने के लिए आपके पास हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं, ठोस के प्रकार। अभी ठोस पढ़े तो परिभाषा, ठोस की विशेषताएं देख रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे ठोस की प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं। और अभी आपका जैसा प्रश्न था उसी के अकॉर्डिंग उत्तर है कि ठोस के 2 प्रकार होते हैं। एक तो ठोस दिख रहे हैं खुद हम लोग हैं, हम लोग में एक मांस भी ठोस है और हम लोग में हड्डी भी ठोस है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। एक इसमें एक हड्डी जो है वो क्रिस्टलीय ठोस है और जो मसल्स मांस है ये अक्रिस्टलीय ठोस है। दोनों ठोस यहीं पर हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है ना, हैं बात समझ आ रहे हैं ना। मुर्गा का हड्डी खाते हैं कि मसल्स खाते हैं कि दोनों, हैं सब खा जाएगा। हैं हड्डी क्रिस्टलीय है, तुम्हारा जैसा दांत क्रिस्टलीय है ना, तो हड्डी वड्डी छोड़ के खाना। चलिए हेडिंग करते हैं ठोस के प्रकार, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट टॉपिक है ठोस की प्रकार। हेडिंग करते हैं ठोस की प्रकार। देखते हैं ठोस के कितने प्रकार होते हैं। ओके, बहुत ही शानदार और दमदार टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद आप लोग के आगे टॉपिक और हल्का लगेंगे, लिखेंगे। ये दिख रहे हैं सर, ठोस की प्रकार, ठोस की प्रकार इंग्लिश में भी लिख लेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, ये ऑफ लिखे हुए हैं ना, ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं, बहुत ही दमदार है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। टाइप्स ऑफ सॉलिड, और यहाँ से 3 नंबर के डिफिनेशन नहीं, यहाँ से 3 नंबर के जैक बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा हर एक 2 बार गैप करके क्वेश्चन आए हुए हैं। और वो क्वेश्चन रहेगा ठोस के जो प्रकार होते हैं क्रिस्टलीय व क्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखें। ये नहीं आता है कि ठोस की परिभाषा दीजिए या क्रिस्टलीय की परिभाषा दीजिए। आई बात समझ में ना, दोनों में अंतर पूछते हैं, अंतर इंपॉर्टेंट है, वो अंतर लिखना बहुत ईजी है। आइए हम लोग आज अंतर को समझते हैं, पहले रटते नहीं है, ऐसे समझ लेंगे तो आप लोग अपनी भाषा में कैसा भी ठोस अंतर रहेगा आप लिख लीजिएगा। मेरा पूरा प्रयास है कि आप समझें। पहले तो इसको मैं बता दे रहा हूं कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। अभी परिभाषा हम लिखवाएंगे, अंतर नहीं लिखवा रहे हैं, लेकिन हम समझा रहे हैं अंतर के लेकर के, ठीक है, इसलिए अभी कोई अभी नहीं लिखेंगे। क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे पॉइंट है, बताइए, अक्रिस्टलीय ठोस। 2 प्रकार के ठोस होते हैं, एक क्रिस्टलीय और दूसरा होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्रिस्टलीन सॉलिड, क्रिस्टलीन सॉलिड, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे एमोरफस सॉलिड। एक क्रिस्टलीन सॉलिड और दूसरे होते हैं एमोरफस सॉलिड। 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड होते हैं। क्लियर है ना, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही शानदार है। मैं डिफिनेशन बताने जा रहा हूं। डिफिनेशन जब लिखना होगा तो उसी रूप में लिखेंगे जैसे हम बोल रहे हैं। एक बाद डिफरेंट लिखना होगा तो अंतर के थोड़ा सा तरीका दूसरे होते हैं। पहले अगर क्रिस्टलीय ठोस की हम बात करेंगे तो वे ठोस जिसके अवयवी कण क्या होते हैं बाबू बताइए। अवयवी कण का मीनिंग होता है जिससे वो मिलकर बना होगा। ईंट की अगर हम बात करेंगे तो ईंटा क्या चीज़ से मिलकर बना होगा, मिट्टी के कण है, उसमें बालू के कण है ना, धूल कण है, बहुत सारी चीज़ें, तो उससे मिलकर बना होगा। उसी प्रकार अगर मार्कर के हम बात करेंगे क्या चीज़ से बना होगा, तो इसमें कोई ना कोई कण होंगे, छोटे छोटे कण होंगे, वो बहुत बड़ा कण बन गया। हम लोग के शरीर किससे बना होगा, कोशिका से बना हुआ है, आप लोग पढ़े हैं, है ना। तो बहुत सारे कोशिका मिलते मिलते ऊतक बना, ऊतक से अंग बना, अंग से अंग तंत्र बना, फिर हमारा बॉडी बना। ये तो सब जान रहे हैं ना। तो कोई छोटे छोटे कण होंगे, उसी कण का नाम है अवयवी कण। तो क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा होता है वैसे ठोस जिसके अवयवी कण कोष्ठ में रहेगा, परमाणु, अणु या आयन निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। निश्चित क्रम में, यानी पहला तो डिफिनेशन ही होता है, हम डिफिनेशन को इस लाइन में लिख दे रहे हैं। आ रही बात समझ में, हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, परिभाषा लिख दे रहे हैं, वैसे ठोस, दिख रहे हैं सर, वैसे ठोस जिसके अवयवी कण
जिसके अवयवी कण, अवयवी कण समझते हैं, वैसे ठोस जिसके अवयवी कण माने जिससे मिलकर बना होगा। मैंने यहाँ कोष्ठ में लिखा वैसे ठोस जिसके अवयवी कण, अवयवी कण माने क्या हो जाएंगे, परमाणु कोमा अणु या आयन, परमाणु अणु या आयन को कोष्ठ बंद कर देना है। वैसे ठोस जिसके अवयवी कण यानी परमाणु अणु या आयन, कोष्ठ बंद कर देते हैं क्योंकि तीनों किसके लिए बता रहे हैं, अवयवी कण के लिए। ओके, परमाणु अणु या आयन निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहता है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहता है। वैसे ठोस जिसके अवयवी कण यानी परमाणु अणु या आयन निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहता है, कोमा ही देख लीजिए, व्यवस्थित रहता है कोमा, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। याद होगा डेफिनेशन, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है, बहुत ही इजी, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। वैसे ठोस जिसके परमाणु अणु या आयन या अवयवी कण कैसे क्रम में रहेंगे, फिक्स पैटर्न में रहेगा, निश्चित पैटर्न में रहेगा, देन दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलीन सॉलिड। अगर इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देना होगा तो क्या बोलेंगे, दो सॉलिड व्हिच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल एटम मोलिकुल्स और आयंस आर अरेंज इन रेगुलर प्रोसेस। कैसे रहेगा, इन रेगुलर, रेगुलर मैंने समझा, रेगुलर मैनर, एकदम बिल्कुल रेगुलर मैनर में अगर व्यवस्थित है तो क्रिस्टलीन सॉलिड होता है। यही तो कारण है जिससे मजबूत हो जाता है, यही तो कारण है, यही तो कारण है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, संपीड़य नहीं होता है, असंपीड़य होती है, तरलता नहीं पाई जाती है। अभी ठोस पढ़ रहे थे ना, बहता नहीं है, जल्दी जल्दी पिघलता नहीं है, यही तो कारण है क्योंकि इसका अणु परमाणु या आयन निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, है ना। और ऐसे जब व्यवस्थित होगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मोलिकुल्स है, एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु, ये तीसरा परमाणु, मान के चलिए आपस में सब सटे हुए हैं, ठीक है, और एक लंबी श्रृंखला बनाती है, ठीक है, इस तरीक़ा से है। ये कैसा क्रम दिख रहा है, पैटर्न अभी देखने से तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही हमने इसको क्या किया मान लीजिए क्रिस्टलीय नमक है, नमक नाम सुने हैं, नमक पहले, अब तो आ रहे हैं पिसा हुआ आपको महीन, लेकिन पहले मार्केट में आते थे हम लोग के टाइम में याद है, हम लोग के पिताश्री लोग लाते थे मार्केट से, एक झोला नमक लेके आते थे, ऐसे रैपर नहीं होती थी उसमें लगा, रैपर समझते हैं, प्लास्टिक ऊपर कवर, वो नहीं होती थी, हाँ डायरेक्ट ऐसे ही लेके आते थे एक झोला, रोड़वा उसको हम लोग बोलते थे, रोड़वा नमक आता था, ठीक है ना। उसको हम लोग के घर वाले लोग ऐसे पीसते थे सिलौट पर, तो महीन बिल्कुल हो जाते थे। वो क्या थे, वो एक बिल्कुल एक ठोस थी ना, उस ठोस की मैं बातें कर रहा हूँ, वो इसी प्रकार होते हैं। मान लीजिए नमक अगर है तो नमक में क्या चीज़ से बना होगा, सोडियम क्लोराइड, नमक का सूत्र NaCl है, तो इसमें एक Na होगा दूसरा Cl होगा, एक Na दूसरा Cl, NaCl होगा। Na पर क्या होते हैं, प्लस चार्ज है मान लीजिए, Cl पर माइनस, Na पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मैं उसी को ऐसे व्यवस्थित कर रहा हूँ, कोई दिक्कत। ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएंगे, मतलब सोडियम या क्लोरीन, ये सोडियम तो एक क्लोरीन, सोडियम तो यहाँ क्या हो जाएंगे क्लोरीन, तो इसको मैंने यहाँ पर माइनस लिखा, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, ये खास पैटर्न है, जो पैटर्न आपको दिखा, हर एक प्लस के बाद माइनस है और हर एक माइनस के बाद क्या है, प्लस है, तो ये खास पैटर्न है, सो दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलीय ठोस। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, वह ठोस जिसके अवयवी का निश्चित क्रम में होगा, निश्चित पैटर्न होगी, हर एक प्लस के बाद माइनस है, माइनस के बाद प्लस है, प्लस के बाद माइनस है, माइनस के बाद प्लस है, यही निश्चित क्रम कहलाता है। याद हुआ कि नहीं हुआ, बताइए जल्दी से बताइए, आया समझ में, डिफिनेशन समझ में आया कि नहीं, डिफिनेशन के बाद अंतर बिल्कुल लीजिए, पहले डिफिनेशन समझ लीजिए, क्लियर है ना, ये डिफिनेशन मैंने बताया अभी तक। वैसे ठोस जिसके अवयवी कण परमाणु अणु या आयन निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है, ये क्रिस्टलीय ठोस है। आई बात समझ में। अक्रिस्टलीय ठोस क्या हो जाएंगे उस पर हम विशेष बात करते हैं, पहले इसको समझ लिए होंगे तो आगे बढ़े। निश्चित क्रम है, अगर मान लीजिए 4 गो प्लस 2 गो माइनस 3 गो प्लस 1 गो माइनस अगर ऐसे होता तो क्या होता,
अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, और वैसे ठोस कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों कमज़ोर होते हैं अभी हम बता रहे हैं, ध्यान समझिए। ये तो बहुत मजबूती के साथ है, एकदम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ लो कि सारे लोग शादीशुदा हैं, एक प्लस भैया भाभी भैया भाभी भैया भाभी, क्या दिक्कत है भैया, कहीं रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हाँ बंधन है ना, ये बंधन में है, सोचिएगा इजीली इसको तोड़ दे तो ये नहीं टूटेंगे। आई बात समझ में ना, बिल्कुल टूटने वाले नहीं हैं। ऐसे ही ठोस का नाम है क्रिस्टलीय ठोस, मजबूत होता है, याद रहेगा। अब देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा यहाँ लिखते हैं, सुनेंगे और देखेंगे मोहब्बत से। इधर देखिए, वैसे ठोस जिसके दिख रहा है, जिसके अवयवी कण कौन कौन हो जाएंगे इसमें? अवयवी कण में कौन होते हैं? परमाणु, मैंने कोष्ठ में लिखा परमाणु कोमा अणु या आयन, यही चीज से मिलकर बना होगा ना। अच्छा बताओ, ये नमक किससे बना होगा? परमाणु से, अणु से, आयन से मिलकर बने हुए हैं। एक धनायन, सोडियम पर धनायन और क्लोरीन पर ऋणायन, तो आयन कहलाएंगे ना। ये आयनिक ठोस कहलाता भी है। आप नमक के बारे में पढ़ाए हैं पिछले चैप्टर में, ये आयनिक ठोस होता है, NaCl। आयनिक ठोस का गुण पढ़े थे, एक उसमें धातु दूसरा अधातु होगा। अब देखिए सोडियम धातु, क्लोरीन क्या है? अधातु। आयनिक ठोस है, बिल्कुल ठोस है। चलिए समझिए यहाँ पर। अब देखिए, वैसे ठोस जिसके अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन है ना, निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, या फिर लिख सकते हैं अनिश्चित क्रम में होते हैं। एक ही चीज है ना, परमाणु, अणु या आयन अनिश्चित क्रम में, अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित, अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित रहता है। इसका परमाणु, अणु, आयन कैसे रहेंगे? अनिश्चित क्रम में रहेगा, इरेगुलर में रहेगा, इरेगुलर मैनर में रहेगा। इरेगुलर, रेगुलर नहीं, इरेगुलर। ये देखिए, निश्चित के यहाँ रेगुलर बोलेंगे और अनिश्चित के यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? इरेगुलर। इरेगुलर में व्यवस्थित रहता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा बबुआ लोग, पीछे वाले ध्यान देंगे मेरे साथ। मान लीजिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, एटम ऐसे जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं बबुआ लोग? ऐसे, ठीक है। और अभी अगर हम इस पर बात करें थोड़ी सी ध्यान से, तो अभी तो दिखने में लग रहा है कि ये भी रेगुलर है, लग रहे हैं ना, दिखने में लग रहा है कि ये भी क्या है? रेगुलर है। इधर समझ रहे हैं जी। सपोज दैट यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है। इसमें बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। देखिए इसमें क्या होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन निश्चित पैटर्न नहीं प्राप्त कर पाता है। कभी कभी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं, या 2-4 निगेटिव के बाद पॉजिटिव आ जाता है। अब ऐसे क्रम में अगर रहे, तो इसी फिगर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी। हम अगर इसी को आगे बढ़ाएं तो आपको एक दिखाने की कोशिश करेंगे कि अब इसमें कमी क्या है, क्या दिक्कत है। आप बताइए, जितना पॉजिटिव निगेटिव होता तो बैलेंस होती ना, बैलेंस। लेकिन अब यहाँ क्या हो जाएगा? अनबैलेंस होता है। भैया देखो, ये 2 बेचारे यहाँ कुंवारे थे, यहाँ 2 यहाँ पर है निगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, तो यहाँ तो इन लोग मैनेज भी कर लेंगे। लेकिन फिर लगातार नहीं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। लेकिन यहाँ देखो प्लस प्लस फिर आ गए, यहाँ पर भी प्लस प्लस, अब इतना प्लस प्लस, 4 को प्लस प्लस के बीच में 2 माइनस है, तो गड़बड़ तो होगा ना, गड़बड़ होगा। यहाँ देखो, यहाँ माइनस प्लस, ये तो सही है, अच्छा पैटर्न है, माइनस प्लस, ये तो बिल्कुल सही यहाँ तक है। माइनस प्लस यहाँ तक सही है ना। लेकिन आगे देखिए गड़बड़ हो गया, प्लस फिर प्लस माइनस, आगे भी सही था। तो ध्यान रहे, इसमें कुछ दूर तक, कुछ रेंज तक निश्चित क्रम होते हैं, बाकी अनिश्चित क्रम हो जाते हैं। कुछ दूर तक लगता है कि सही है, और फिर क्या हो जाते हैं? गड़बड़ हो जाते हैं। देखो यहाँ प्लस प्लस, पॉजिटिव निगेटिव, आ रही बात समझ में? ये पॉजिटिव निगेटिव गड़बड़ है, सॉरी सही है, लेकिन प्लस प्लस गलत है, माइनस प्लस भी सही है, प्लस माइनस भी सही है। तो कहीं कहीं सही और कहीं कहीं गलत हो जाते हैं, इरेगुलर शेप में चला जाता है। इसलिए ऐसे ठोस अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, और यह ठोस कमज़ोर होता है। क्यों? क्योंकि इजीली बंधन टूट जाएगा। देखो भैया यहाँ समझिए, ये प्लस है, अगर बगलों में क्या है? प्लस है। प्लस प्लस कभी साथ में रहेगा? कभी एक लड़की के तुम तारीफ करो, दूसरा लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती है। एक नियम है, ये बहुत ही बड़ा एक नियम है ना। अगर एक को तारीफ करो तो दूसरा 100% आपसे मुंह बना देंगे। हाँ,
तो यहाँ समझने की कोशिश है। उसी प्रकार लड़का में भी यही समस्या है, एक को तारीफ कीजिए तो दूसरे का वाला मुंह टेढ़ कर देगा। नहीं, वो स्पेशल स्टूडेंट है क्या सर, उसको आप तारीफ करते हैं, है ना। हम समझ रहे हैं इस चीज़ को। क्या को यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, 2 को, ये दोनों में मुंह बनेगा अलग अलग। देखो एक यहाँ हो गया, ये 2 नेगेटिव है, दोनों मान लो कि 37 है दोनों, तो और मुंह टेढ़ करके वो हियाँ तो हियाँ हो जाएगा, हम साथे रहबे नहीं करेंगे। एक वहाँ देखो है। अच्छा ये देखो, एक माइनस एक प्लस दिख रहा है, एक माइनस प्लस है, तब कहेगा हम पास में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहेगा माइनस प्लस है ना, कहेगा चलेगा पास में हम रहेंगे। फिर प्लस आ गया तो तुम दूर जाओ, नहीं रखेंगे। कुल मिलाकर के इसमें क्या हो जाएगा, आपस में मतभेद होंगे, आपस में मतभेद हो जाते हैं, जिसके चलते जहाँ प्लस माइनस प्लस ये रेंज सही दिखेगा, ये रेंज सही दिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस प्लस है, लेकिन तीनों प्लस प्लस दिख रहा है, यहाँ साथ में रहेंगे। प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन होती है, और प्लस माइनस में अट्रैक्शन होती है। जब ओपोजिट होगा, ओपोजिट मैंने समझ में विपरीत, तो वहाँ अट्रैक्शन होगी, और जब सेम होंगे, दोनों माइनस होगा या दोनों प्लस होगा, वहाँ पर विकर्षण होती है, दोनों एक दूसरे को हटाने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ तीनों क्या है, प्लस है, तो एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगी, तीनों में दूरियाँ हो जाएगी। इस तरीक़ा से इसका रेंज अब क्या देखने में लग रहा है, तीनों यहाँ देखिए माइनस दिख रहा है, यहाँ ये तो और दुश्मनी चल रहा है। कुल मिलाकर के इसका शेप क्या हो जा रहा है, इरेगुलर हो जा रहे हैं, किसी भी निश्चित शेप में ये नहीं है, इसीलिए वो अक्रिस्टलीय ठोस है और वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। माइंड काम किया? किसी को कोई दिक्कत है, कोई शिकवा शिकायत है? चलिए इतना समझे हैं तो अगला क्लास में हम अंतर लिखवाएंगे। उससे पहले एक बात और समझिए, 2 पॉइंट तो आप यहीं से लिख सकते हैं, 2 पॉइंट तो यहीं से याद रख लेना। डिफिनेशन आज कंप्लीट है, अंतर में एक याद रखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस की आकार आयतन निश्चित होती, याद हो गया। अक्रिस्टलीय ठोस के आकार आयतन अनिश्चित होती, याद हो गया। दूसरी बात, क्रिस्टलीय ठोस, ये क्रिस्टलीय ठोस है, ये विषमदैशिक होती है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए सब कोई, ऑनलाइन क्लास ध्यान से समझिएगा। जो क्रिस्टलीय ठोस है ये कैसा होता है, विषमदैशिक। विषमदैशिक, अब ये क्या होते हैं, समदैशिक। विषमदैशिक क्या होते हैं पता है आप लोग के है, जिसकी कई दिशाएं हो, जिसकी कई दिशाएं हो उसको बोलेंगे विषमदैशिक। क्रिस्टलीय ठोस को कोई भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप गिनना कोशिश करें, जाना चाहेंगे, तो आप एकदम खास पैटर्न मिल जाएगा, बहुत अच्छा पैटर्न में मिल जाएगा, इसलिए उसका नाम है विषमदैशिक। इसमें पैटर्न खास नहीं मिल पाती है, इसलिए है समदैशिक। मतलब कोई एक आध को दिशा में ही इसमें पैटर्न मिलेगा, हर एक डायरेक्शन में पैटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें हर एक डायरेक्शन में पैटर्न मिलेगा। क्या हम कहना चाह रहे थे एक बार समझिए। अगर हम ऐसे एक लाइन इस पर काटें, ऐसे, अगर इस पर एक ऐसे लाइन काटें बबुआ लोग, ऐसे ऐसे, तो ये लाइन गुजर जाएगा इजी में, इजीली। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, खास पैटर्न मिला कि नहीं मिला, खास पैटर्न होते हुए पार हो गई। लेकिन अगर हम ऐसे नींद आ रहेगा, अगर हम ऐसे नीचे की ओर लौटे, नीचे की ओर लौटे, तब भी आराम से इजी में आ गया प्लस माइनस करते हुए। लेकिन अगर मैंने कोशिश किया कि सर ऐसे लाइन गुजारे, तो हुआ आराम से माइनस माइनस माइनस, ये भी खास पैटर्न है। अरे भैया सेम है तो खास है ना, ये नहीं कि 2 को प्लस, 1 को माइनस, 3 को प्लस, 4 को माइनस, यही नहीं है। सब हो माइनस, सब हो प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, सब सही है, खास पैटर्न है। देखो अगर हम चाहें, आप जैसे बनाया उसमें तो सब पार हो जाएगा, हाँ सब इसमें नहीं होगा, इसीलिए वो अक्रिस्टलीय है। ये क्रिस्टलीय, कहीं से भी इसमें कई डायरेक्शन है इसका, एक ये डायरेक्शन, दूसरा ये डायरेक्शन, आप तीसरा ये भी डायरेक्शन देख सकते हैं। ये देखिए माइनस माइनस माइनस, आप ऐसे भी गुजार सकते हैं। कहीं देखो यहाँ से लगेगा तो प्लस 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 से भी गुजर रहा है, देख रहे हैं ना, देखो प्लस प्लस प्लस, यहाँ देखो यहाँ प्लस प्लस प्लस, यहाँ प्लस प्लस प्लस, इधर जाइए माइनस माइनस, यहाँ से माइनस 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 आ रहे ना। अगर ऐसे ले जाएंगे तो प्लस प्लस, बहुत सारे इसमें डायरेक्शन है, इसलिए विषमदैशिक कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या कहलाएगा, विषमदैशिक। बहुत सारे इसमें दिशाएं हैं, लेकिन आप इसमें कोई भी खास पैटर्न नहीं ला पाइएगा। देखो प्लस प्लस हो गया, माइनस गड़बड़ है, प्लस माइनस प्लस एक जगह तो मिला है ना, तो कहीं मिल भी सकता है, कहीं नहीं मिल सकता है। माइनस प्लस माइनस, वो तो वही पैटर्न होगा, कोई दूसरा नहीं ना है। लेकिन अगर इसको ऐसे के लाने के देखेंगे तो यहाँ देखिए प्लस प्लस माइनस नहीं ना आ सकता है, नहीं आ सकता है, प्लस प्लस माइनस नहीं आ सकता है, इधर तो जा ही नहीं सकता है। मतलब बहुत डायरेक्शन इसमें नहीं होती है, इसलिए इसको कहा गया समदैशिक, इसे कहा गया है विषमदैशिक। क्लियर है? डिफरेंशन, अंतर, अंतर में 1 2 और भी अभी अंतर है। क्रिस्टलीय ठोस को
वास्तविक ठोस कहेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस कहलाते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस है। बाबू लोग, हम ये बोल रहे हैं कि ये ठोस है, लेकिन रियल में ठोस नहीं है। अभी ठोस के पढ़ रहे थे कि असंपीडय होते हैं, दबाइए एकदम बिल्कुल संपीडय हो जा रहा है ना। ठोस थोड़ी मजबूत होते, उतने मजबूती भी नहीं है। तो इसलिए ये क्या होता है बताइए? क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक कहलाते हैं और ये ठोस अवास्तविक कहलाते हैं, मतलब एक आभासी है। माइंड काम कर रहा है? आभासी माने क्या होते हैं? थोड़ी सी माने मान के चढ़े की ठोस है, लेकिन उतना बढ़िया बेहतर वाला ठोस नहीं है, इसलिए इसको सुपर लिक्विड के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, सुपर कोल्ड लिक्विड कहा गया किसको? अक्रिस्टलीय ठोस को। सुपर कोल्ड किस लिए? कि बहुत ज़्यादा अतिशीतित द्रव कहा जाता है इसको, अतिशीतित द्रव। जैसे घी है, घी को बहुत ज़्यादा शीतित कर देंगे, ठंडा कर देंगे, तो ठंडा कर देने से वो क्या हो जाता है? जम जाता है, ठोस की तरह बिहेव करने लगता है। समझ रहे हैं बात को? तो अतिशीतित द्रव के रूप में जाना जाता है अक्रिस्टलीय को, और क्रिस्टलीय को वास्तविक बोले जाएंगे। याद रहेगा? क्लियर टू ऑल? मैं भी उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होंगे, और जब दिक्कत नहीं होंगे तो इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बैठ करके अपने ही से खुद से इसका दोनों में अंतर लिख लेंगे, और बाकी आप लोग अभी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और बाकी लोग दोनों को परिभाषा लिख लेंगे। जो ऑफलाइन क्लास से बैठे इसको परिभाषा फिर हम अगले क्लास में नहीं लिखवाएंगे, परिभाषा लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखे हैं, परिभाषा एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, ठीक है। बाकी अगले क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की कहानी इतना ही।